अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकरार। आज इस टॉपिक पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये मौजू हमारे लिए कोई नया नहीं है, ना ही आपके लिए नया होगा। हुकूमतें आती रहीं, जाती रहीं, हुक्मरान बदलते रहे, लेकिन ये मसला जूं का तूं बरकरार है। ये मसला है कराची के कचरे और गंदगी का। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं ऐसा लगता है कि कचरे में इजाफा होता चला जा रहा है और हुकूमतें नाअहली की तरफ बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल भी इस सिलसिले में किसी किस्म की वेस्ट मैनेजमेंट को साथ नहीं लिया जाता, किसी इदारे को साथ नहीं मिलाया जाता और KMC DMC की जब बात होती है तो वो बिल्कुल बेबसी का इजहार करते हैं। इस वक्त भी मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं। मिडिल क्लास भी रहती है, लोअर मिडिल क्लास भी रहती है, अपर क्लास भी रहती है, लेकिन वहाँ गंदगी और कचरे के हालात आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पीछे ही, ज़्यादा दूर की बात नहीं करती, ये मेन रोड है। पीछे आपको अस्कर अली स्टेडियम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ देखें, एक तो सड़क इंतहाई टूट फूट का शिकार है, उसके अलावा ये कचरा है, ये मेन रोड के ऊपर रखा हुआ है, इसको उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और अभी तो आपको मालूम है कि सिचुएशन शहर की ऐसी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बाहर भी नहीं निकल रहे। लॉकडाउन भी था, अभी खुला है, लेकिन कचरा ऐसा ही है। वहाँ से जब हम एंटर हुए इस इलाके में तो हमने कचरा और गंदगी देखी, और यहाँ से आगे भी हम जब जाएंगे तो यहाँ भी मुझे कचरा और गंदगी ही दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं समझ आता कि आप कहते हैं कि फ़ंड्स नहीं है हमारे पास, हम बड़े मजबूर हो गए हैं, तो इतना कचरा उठाने के लिए तो आपके पास फ़ंड्स मौजूद होंगे, कुछ गाड़ियाँ तो होंगी, लेबर तो होगी जिनको आप माहाना बुनियादों पे सैलरी देते होंगे, लेकिन नहीं, बस ब्लेम गेम होती है। बॉल कभी किसी कोर्ट में उछाल दिया जाता है, कभी किसी कोर्ट में उछाल दिया जाता है। बस हमारे सियासतदानों का फेवरेट काम है ब्लेम गेम, जो वो करते रहते हैं। बॉल किसी कोर्ट में उछाल देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, फलां की जिम्मेदारी थी। विफाक कहता है कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, फिर KMC DMC की जिम्मेदारी, लेकिन कोई इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं। लोग अपनी मदद आपके तहत काम ज़रूर कर रहे होते हैं। अभी हम इसी रोड पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि सूरत हाल कैसी है। और आपको पता है, जब कोरोना पेंडेमिक इतना ज़्यादा फैल चुका है तो कचरे गंदगी को साफ़ करने का ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और जब आप इस तरह के गंदे माहौल में रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा मुतासिर होगा और आप कितनी जो वायरस और बैक्टीरिया को लड़ने की सलाहियत खो देते हैं वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, हम टेलीविज़न पर भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रही। तो हमें हुकूमत कुछ करती नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ बयानात देते हैं और बयानात के बाद काम होता हमें आज तक दिखाई नहीं दिया। तो आगे ज़रा चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि पूरे इलाके की क्या सिचुएशन है। मुख्तलिफ और इलाकों में भी जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त इस स्पॉट से हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे रोड के दोनों तरफ कचरा और गंदगी दिखाई दे रहा है, उसके अलावा टूटी हुई रोड भी दिखाई दे रही है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे इलाके की सूरत हाल क्या है। इसके बाद मुख्तलिफ और इलाकों में भी जाएंगे और ख़ुद गाड़ी चला के देखती हूँ कि रोड पर इस वक्त गाड़ी चलाना कितना दुश्वार है और ये कचरा और गंदगी किन किन जगहों पर है। आ जाए। ये देखें जी, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का शुमार पोश इलाकों में होता है और उसकी हालत आप देख लें। ये सामने सड़क पर मैं गुजर रही हूँ और ये देखें एक और कचरा, बल्कि कचरा कुंडी की शक्ल दिखाई दे रही है। और ये आप देखें कि यहाँ पर आग भी जलती हुई हमें दिखाई दे रही है। यानी कोई माहौल की सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, ना ख्याल है। इस तरह से कचरा रोड पे फेंका हुआ है और जिन लोगों ने फेंका है उनको भी मैं अब क्या कहूँ कि वो भी दाद के मुस्तहिक हैं। ये देखें, रोड की इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं। जिस रोड से मैं गुजर रही हूँ उसके दोनों तरफ कचरा है और यहाँ भी ऐसे लग रहा है कचरा कुंडी है। तो इर्द गिर्द के रहने वाले फिर बीमारियों का शिकार कैसे ना हो, इम्यून सिस्टम कैसे मुतासिर ना हो। और इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, जिसमें एक अहम बुनियादी जुज़्व है सफाई सुथराई का ख्याल रखना। ये देखिए जी, ये जिस नाले का मैं जिक्र कर रही हूँ ये बरसाती नाला है और इस बरसाती नाले में बारिशों में ज़्यादातर जो पानी होता है उसकी ड्रेनेज का काम लिया जाता है। लेकिन इस वक्त इस नाले के अंदर सिवाय कचरे और गंदगी के कुछ नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ये दलदल सी बन चुकी होगी। इसमें जितना कचरा, गंदगी और मिट्टी है। अभी हम यहाँ से दोबारा वापस जाते हैं और आपको टूटी हुई रोड भी दिखाती हूँ मैं। मेन रोड की क्या हालत है वो आप देखिएगा। देखिए जी, यहाँ लिखा हुआ है नालों में कचरा डालना सख्त मना है और नाले के अंदर इतना शदीद भरपूर भरा हुआ गंदगी से कचरा मौजूद है कि अल्लाह माफ़ करे कि बीमारियों को फिर हम कैसे रोकें। मेरे
बाएं हाथ पर अस्कर अली शाह स्टेडियम है, जहाँ पर कम्युनिटी मैचेस भी होते हैं, लीग मैचेस भी जो यहाँ पर क्लब्स वगैरह के हैं वो होते हैं। यहाँ राउंड अबाउट से हम वापस घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं सड़क की सूरत हाल और कचरे की सूरत हाल। ये देखें इस राउंड अबाउट का भी क्या हाल किया है हुकूमत ने। और गाड़ी चलाते हुए इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, बार बार ब्रेक लगानी पड़ रही है, गियर बदलना पड़ा है क्योंकि रोड्स इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं। बिल्कुल ये मेन रोड पे कितनी ज़्यादा टूट फूट है वो आप देखिएगा। ये देखें जी, ये रोड का हाल है। और यहाँ पर जब रश होता है, लोग गाड़ी चलाते हैं बाइक्स वगैरह फैमिली के साथ, तो वो कितनी मुश्किल से गाड़ी चलाते होंगे। अभी मैं टीम के साथ ही हूँ और गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। अभी ज़रा हम आपको गाड़ी से उतर के यहाँ की सूरत हाल भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आवाम की भी लापरवाही देखें कि इन साहब ने ये एक उठाया हुआ था पत्ते या जो कुछ भी था कचरा, वो लाके इन्होंने यहीं पे डंप कर दिया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग गुजरेंगे, रोड है और हम नहीं फेंके तो आवाम भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते और हुकूमत को तो हम क्या ही कहें। ले जी, एक और मंजर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये पालतू जानवर हैं जिनको फेंक दिया गया है। मैं तो यही कहूँगी, बेचारे जानवरों के साथ क्या सलूक है। उनको कचरे में खाने पीने के लिए छोड़ दिया गया। अब ये गोश्त जब कसाई की दुकानों पर जाएगा, बिकेगा और इसको इंसान खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो आप सोचें कि उनकी सेहत का क्या हाल होगा। हम लोग खुद एहतियात नहीं करते और फिर हम ब्लेम डाल देते हैं दूसरे लोगों पर। हालांकि जितनी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती उतनी आपकी भी बनती, बल्कि अब तो ज़्यादा बनती, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा हो चुका है कि हुकूमतें कुछ नहीं करने वाली। ये रोड फिर से टूटा हुआ आपको दिखाएंगे। इस वक्त आपको मेरे अकब में शिप ओनर कॉलेज दिखाई दे रहा होगा। अभी कॉलेजेस और बाकी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो बंद हैं, लेकिन इसके दरवाजे के बाहर आपको कचरा और गंदगी दिखाई दे रहा होगा। पहले तो ये कहा जाता है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में बच्चे आ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, रैपर्स फेंक रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत महीने गुजर चुके हैं जब से तालीमी इदारे बंद हैं, तब भी यही हाल है। और इस वक्त हवा के साथ जो महसूस कर रही हूँ मैं, वो जो जलाई गई है यहाँ पर कचरे कुंडी के ऊपर आग लगाई गई है, कचरे को जलाया गया, उसकी स्मेल यहाँ तक आ रही है। यानी कि ये आम माहौल को कहते हैं यक न शुद्ध दो शुद्ध, दो तरीक़ों से आलूदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि अवाम में बीमारियाँ फैल रही हैं, अवाम में क़ुव्वत मदाफ़त कम हो गई है। जब इतना गंद, कचरा, कूड़ा होगा सड़कों पर, मोहल्लों के अंदर, मेन रोड्स के ऊपर, तो आप मुझे बता दें कि कोई भी शख्स अपनी सेहत का कितना और कैसे ख्याल रख सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें रोड्स पे निकलना है, काम के लिए बाहर जाना है, तो इसी फ़ज़ा में हमें सांस लेनी है। तो सांस से जाने वाली बीमारियों से हम कैसे बचें? मतलब मेरी समझ से बाहर है कि जब हम कोई इशू उठाते हैं, हम कोई बात करते हैं, देखें अब खड्डों से गाड़ी भी नहीं चल रही। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सिर्फ हुकूमत ने वसी वसाइल प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें उसको वो पैसे से भी, रिसोर्सेज से भी, मशीनरी से भी फंड्स प्रोवाइड कर रही है। इस तरह जिला वसी और जिला क्वारंटीन में नहीं दिया गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बफर जोन के इलाके में। ये रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर आप दोनों साइड पे बाइक्स खड़ी हुई भी देखें और यहाँ आपको दोनों साइड्स पे कचरा भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से गाड़ी निकालना इस वक्त इतना मुश्किल लग रहा है। ये देखें, ये कचरा है, ये ऊपर रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं, नीचे कचरा है उनके, और यहाँ आप देखें पानी की शॉप भी है। तो ये कितनी गंदगी, कचरा इन खाने पीने की चीज़ों में भी शामिल हो रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे मैं आपको रोक के पूरी लेन सामने ये गली की दिखाती हूँ। आपको मेरे राइट हैंड पे पूरा कचरा ही दिखाई दे रहा होगा। और अगर मैं गलत नहीं कह रही तो सलमान, ये वही इलाका है जहाँ से हमने कचरा उठाया था। बिल्कुल ठीक है, ये वो जगह है जहाँ से एक बार नहीं 2 बार हम रेहान हाशमी साहब से रब्ता करके कचरा उठवा चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि सदियों से ये कचरा ऐसा हो, यहाँ देखें काई जम चुकी है। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि जब हम कोई इशू उठाते हैं, हम कोई बात करते हैं, देखें अब खड्डों से गाड़ी भी नहीं चल रही।
और वो बीच सड़क के पानी भी पड़ा हुआ है। और यहाँ भी देखें, सफाई निस्फ़ ईमान है, यहाँ कचरा ना फेंकें और अपने मोहल्ले को साफ़ रखें जैसे अपने घर को साफ़ रखते हैं। ये बोर्ड तो आपने लगा दिया, लेकिन कभी सोचा कि आपकी टीम यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? हाथ गाड़ी पे ही कचरा उठा के ले जाए। अगर आप कहते हैं फ्यूल नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, वरना तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि आपके पास गाड़ियाँ और कम से कम कचरा उठाने वाले लोग मौजूद ना हो। तो ये अजीब मंतक पेश करते हैं ये। और फिर KMC DMC के अफसरान कहते हैं, ख़ासतौर पे वसीम अख्तर साहब ये कहते हैं कि मीडिया हमारे ख़िलाफ़ ख़बरें चलाता है, मीडिया को हमसे दुश्मनी है और ख़ासतौर पे हमारे चैनल का नाम लिया जाता है। तो ज़रा आके अपने दफ्तर से बाहर देखें तो सही कि शहर के हालात क्या हैं, क्यों आपसे कहा जाता है, क्यों सवाल उठाया जाता है, क्यों इश्यूज़ उठाए जाते हैं, क्योंकि आप लोग कभी भी इश्यूज़ को खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, खुद इन इलाकों में आके देखते नहीं क्या हालत है, तो फिर मजबूरन हमें ये काम करना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ आप इतने अच्छे हो जाएं कि हमें मौका ही ना मिले कि हम आपके पास आएँ और आपसे कहें कि जी ये सफाई करा दें, ये सुथराई करा दें, बल्कि हम कभी माइक कैमरा लेके निकले तो हमें शहर साफ सुथरा दिखाई दे। ये वाली बात ख्वाब की तरह से ही लगती है, लेकिन काश ऐसा हो जाए, यही उम्मीद है, यही दुआ है, यही कोशिश है। बिल्कुल सामने रोड के दरमियान गटर खुला हुआ है, उसका गंदा पानी फैल चुका है, कचरा यहाँ भी रखा हुआ है और यहाँ भी गटर का पानी फैला हुआ है, लेकिन वो तो पूरी सड़क कवर कर दी है उसने। ये लोगों ने पत्थर रख के यहाँ से गुजरने की जगह बनाई, वही जो मैं आपको बताई थी, काई जम चुकी है, पानी तो अब ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने अरसे से ये पानी यहाँ मौजूद होगा। ये इस वक्त जिस रास्ते से मैं गुजर रही हूँ, हमें गंदे पानी से गुजर के जाना पड़ा है और ये यकीनी तौर पे गटर का पानी है जिसमें जरासीम की तादाद कितनी होती है वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बफर जोन की गलियों से चक्कर लगाने के बाद हम अब मेन रोड पर आ चुके हैं। मेन रोड की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है गलियों से। गलियों में हमने देखा कचरा है, गंदगी है, रोड्स के दोनों तरफ लोगों ने गाड़ियां भी पार्क कर रखी हैं, कुछ ने बाइक्स भी खड़ी कर रखी हैं। मेन रोड पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ मशीनरी रखी हुई है, अब पता नहीं कचरा उठाने के लिए थी या क्या, वो भी पुरानी गाड़ी में तब्दील हो चुकी है। ये जिस जगह पर मेन रोड पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ भी आपको ये कचरा दिखाई दे रहा है, खुला हुआ गटर है जिसके बायस ये पानी यहाँ पे जमा हो चुका है। यहाँ से गुजरने वालों के लिए तकलीफ़ का भी बायस है क्योंकि अब एकदम से सब बाइक्स, गाड़ियाँ, लोग घरों से आना जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी नाला गुजर रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया कि नाला जो है इस मकसद के तहत बनाया जाता है कि जब बारिशें हों तो उसको काबू करने के लिए वो जो पानी है इसके ज़रिए से ड्रेन हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो कचरा डाल डाल के उसको भर दिया गया है, वो सड़क की सतह पर आ चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा इस तरफ टर्न करके मैं आपको दिखाऊँ कैमरे पर तो आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ भी कचरा है, उससे आगे भी कचरा है, पूरा कचरा डंप किया हुआ है रोड के ऊपर। आवाम को तो बार बार हम कहते हैं कि आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा करें, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप कचरे को डंप कर सकें वहाँ जाएं, लेकिन मुझे इस पूरे इलाके में कोई डस्टबिन्स भी दिखाई नहीं दिए। फिर लोग जहाँ पर एक कोई शख्स कचरा फेंकता होगा बाकी भी वहीं फेंकते चले जाते होंगे। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो पता नहीं इलाके का चक्कर लगाते हैं कि नहीं। अब हम सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में भी नहीं जा रहे क्योंकि SOPs को फॉलो करना भी ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त सेंट्रल की सिचुएशन क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं और ख़ास तौर पर जो हम देखते हैं कि जगह जगह कराची में कचरे गंदगी के ढेर हैं, गटर उबल रहे हैं, उस पर वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। जी वालेकुम सलाम। रेहान साहब, उम्मीद है कि इस पेंडेमिक के दौरान आप खैरियत से होंगे, आपके अहले खाना भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एक अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आज से 2 महीने कबल मेरे या आपके नाजरीन के जानने वालों में से कोविड का शिकार कोई नहीं हुआ था, मगर आज सूरत हाल ऐसी है कि हर 5वां 6ठा आदमी बराह रास्त या उसका कोई जानने वाला वो कोविड-19 से मुतासिर है। मेरा और आपकी जानने वाला या आपके नाज़रीन का जानने वाला है। इस हद तक मामला खराब हो चुके हैं। अच्छा रेहान साहब, एहतियाती तदबीर के हवाले से मेरा एक सवाल है आपसे। जिस तरह से हम अपने घर का, अपने प्यारों का, सबका ख्याल रखते हैं, एहतियाती तदबीर को अपनाते हैं, उसमें एक अहम जुज़ सफाई सुथराई भी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आपका अपना डिस्ट्रिक्ट है, उसकी सफाई सुथराई के इंतजाम आप ही को करना है जैसे हम अपने घर को करते हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ तसल्ली बख्श नहीं दिखाई दे रही। जी बदकिस्मती से 3-4 इशूज इसमें इमर्ज होकर आए हैं। पहले तो ये कि जिस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सिर्फ हुकूमत ने वसी वसाइल प्रोवाइड किए हुए हैं,
जिसमें उसको वो पैसे से भी, रिसोर्सेज से भी, मशीनरी से भी फंड्स प्रोवाइड कर रही है। इस तरह जिला बस्ती और जिला क्वारंटीन में नहीं किया गया है, जबकि जिले को अपना खुद इंतजाम करने होते हैं। कराची तो जो इख्तियार में लोग हैं जिनके पास कराची की खिदमत के फैसले करने का इख्तियार है, वो बदकिस्मत से कराची में के स्टेक होल्डर ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहे हैं। कराची का हर खास आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वोटर मुतासिर नहीं हो रहा। रेहान साहब, क्या फिर मैं ये समझूं कि आप समेत जितने बाकी सब चेयरमैन हैं जो बल्दियाती निज़ाम को चला रहे हैं, उनके अंडर काम करने वाले लोग वो इंतहाई मजबूर हैं, बेबस हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्या ये समझा जाए? देखिए, ये तो जब कानून साजी नहीं होगी तो यही तो सूरत हाल तो उभर के आएगी सामने। 73 का आइन ये कहता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जो इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली। 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर क्या थी कि फेडरल गवर्नमेंट से जो कुछ इख्तियारात सूबाई गवर्नमेंट और फिर फर्दर डिवॉल्व हो। अनफॉर्चुनेटली वो 18वीं तरमीम की रूल के मुताबिक नहीं हो सका और ताहाल कोई तातुल का शिकार है, उस पर मुबाहिसा हो रहा है। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, मार्च की बात कर लेते हैं, उसके बाद से लेके अब तक जब लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे खोला जा रहा है या उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है, उसमें क्या इतना वक्त था कि इन इलाकों को साफ कर लिया जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स हमारी जो सफरिंग है वो 2 महीने से नहीं बल्कि जब से बल्दियाती निज़ाम आया है तब से ही सफरिंग है। अच्छा। और ये क्लेम हमारा उस वक्त से ही है। और लॉकडाउन की वजह से जो रही सही कसर थी वो भी खत्म होगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसके इंतजाम देंगे। उसका रिकॉर्ड अगर क्रॉस मैच करना है तो जान चाकरों में जितना गार्बेज लिफ्ट हो रहा है और वो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक काटा है, वहाँ पर रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो सिंध गवर्नमेंट भी देखती है उसको। अच्छा। और उसको रिकॉर्ड करती है। चीजें तो हो रही हैं, मगर लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि गार्बेज जनरेशन का साइकिल रुक जाओ या सेवरेज का निजाम। हालांकि एमडी वाटर बोर्ड को भी हमने रिक्वेस्ट की तो वो आए भी थे। कुछ जगहों पर चीजें उन्होंने बेहतर करने की भी कोशिश की, मगर बदकिस्मती एक और है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो हमारा सिविक सेंस था वो भी हम डेवलप नहीं कर पाए। रेहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ इजहार अहमद, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की सूरत हाल कैसी है। मुझे ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें अगर हम शुरू करें औरंगी टाउन से लेकर सुरजानी तक, बीच में बल्दिया का इलाका आता है, इत्तेहाद का इलाका आता है और भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट इलाके आते हैं। तो इस वक्त आपके पास उसकी चेयरमैनशिप है, मुझे बताएं इंतजाम कैसे चल रहे हैं? देखिए, जब ये तो तकरीबन 1.5 साल का अर्सा हुआ है, 1.5 - 2 साल तो केस की नजर हो गया ये डिस्ट्रिक्ट। जब आए हैं तो सूरत हाल बहुत ही खराब। अच्छा। सड़कें टूटी फूटी थी, एक सीवेज लाइन का बुरा हाल था, बहुत ही मतलब एक खंडात इख्तियार किया हुआ था ये डिस्ट्रिक्ट। और आने के बाद ग्रेजुअली हमने चीज़ों को मॉनिटर किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता। इजहार साहब, क्या मॉनिटर किया आपने? चीज़ें तो वैसे की वैसी हैं, सड़कें वैसे ही टूटी फूटी हैं, कचरा, गंदगी, सीवरेज लाइंस का पानी, खुले हुए गटर, लोगों की सेहत खराब हो रही है। आप कह रहे हैं कि आपने उसको मॉनिटर किया और चीज़ें ठीक थी? आप एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये कच्ची आबादी, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है हमारी। देखें, जो भी डिस्ट्रिक्ट जिस भी चेयरमैन के अंडर आता है उसमें कच्ची आबादी भी होती है, पक्की आबादी भी होती है। अब इसको जवाब तो नहीं बनाया जा सकता कि कच्ची आबादियां हैं इसलिए वहाँ काम नहीं हो पा रहा। जी 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 जी, बताइए बताइए। ज़ाहिर आप ही से करेंगे, अवामी नुमाइंदे आप ही हैं। और जो सूरत हाल पड़ रही है, और आपको भी पता है, आपकी कोई चीज़ देखी चुकी थोड़ी होगी। आप मैं देखता भी हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट में जा रही होती है और वहाँ की सूरत हाल हाईलाइट करती है, और हम आप लोग के ही थ्रू हमें कुछ चीजें पता होती है तो हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं। इजहार साहब, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी, एक बात कहना चाहूँगी। हम जब भी किसी से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी कामों को, कि आप जाते हैं, देखते हैं, तो हमें भी ये मौका देते हैं कि कभी हम भी चेयरमैन साहब को बुलाएं और उनको अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि जैसे आप कह रहे हैं ना सवाल पे सवाल करती जा रही हैं, तो मैं सिर्फ आपको अप्रिशिएट ही करूँ, इससे ज़्यादा कुछ ना कर सकूँ। देखिए, ये मुझसे आप बात करेंगी तो मैं तो सब चीज़ अच्छा ही कहूँगा। आप जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे यूसी के वाइस चेयरमैन हैं, जो मुख्तलिफ पार्टी से उनका ताल्लुक है, आप उनके भी व्यूज लें, लोगों से व्यूज लें, तो आपको मैं समझता हूँ कि 50% मैंने कोशिश की है
इस इलाके को बेहतर करते। इज़हार साहब, हम तो गलियों मोहल्लों का सर्वे करके भी आ गए, हम तो वहाँ ऑफिस भी गए, लेकिन ऑफिस बंद है क्योंकि आपको पता है इस वक्त हालात ऐसे हैं। हम तो इसमें कोई कमी नहीं करते, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी या हमारा काम नहीं है। लेकिन जब भी किसी बड़े शख्स से या जिम्मेदार शख्स से बात की जाती है, वो यही कह देता है कि जी देखें वहाँ तो वो पॉलिटिकल पार्टी है, देखें जी हमें तो सिंध हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, और सिंध हुकूमत से बात कर ली जाए तो वो विफाक पे। तो इस तरह तो हालात कभी भी नहीं सुधर सकते। अपना रोना आपके सामने बैठा, यही तो बात है। हम कब तक रोना रोते रहेंगे? बावजूद कोशिश की है, कोशिश की, मैं नहीं कह रहा मैंने बहुत चीज मार दिया, सही मैंने कोशिश की है कि बेहतर सहूलियत जो उनका हक है वो उन तक पहुंचाए। और इसमें 50% मैं समझता हूँ कि हमने कामयाबी हुई है। और आप नेक्स्ट वीक कभी भी आपको मौका लगे मेरे साथ चले, जिस यूसी में कहेंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे और आपके सामने चीजें होंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। शाहिदा साहिबा, यहाँ आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि पाकिस्तान हमारा घर है, अपने घर का ख्याल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है, और आप पर तो ज़िम्मेदारी और ज़्यादा आयद होती है क्योंकि आप देखेंगे कराची समेत सिंध भर की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ही आती है। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ये ज़िम्मेदारी ठीक तरीके से निभा पा रही है? क्योंकि शिकायत बहुत आ रही हैं हमारे पास। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट का विज़िट भी किया, जब चेयरमैन साहिबान से बात की तो उनका ये कहना था कि हमें तो सिंध हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स ही नहीं मिल रहे, फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, और इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने यहाँ काम करने वालों को तनख्वाहें दे सकें। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया था और जिसको कराची के अंदर हैदराबाद में मोस्टली चेयरमैन और तमाम डीएमसी तकरीबन जो है मलीर और साउथ को छोड़ के कराची की डीएमसी जो है वो एमकेएम के पास है, और जिसमें एमकेएम और पीटीआई का अलायंस भी है। वेस्ट के अंदर सेंट्रल टोटल एमकेएम के पास है। अब वो काम जो इनको करना है, जो काम इनको करना है, यानी सफाई सुथराई का काम, नालों की सफाई का काम, ये तमाम चीजें जो है केएमसी और डीएमसी के अंडर में आती हैं। तनख्वाहें आप इनका बजट उठा के देखिए, आपने पहले भी प्रोग्राम किया था और उसमें आपने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ तमाम डीएमसी का, मुझे याद है कि आपने डेटा दिया था कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल्स तालीमी इदारे हैं, कितनी लाइब्रेरीज हैं, कितने पार्क हैं, और कितनी डीएमसीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और वो किस तरीके से उनको तबाह हाल किया गया है। बजाय उनके लुक आफ्टर करने के जो फंड इनको मिलता है उस फंड का सही इस्तेमाल नहीं, गाड़ियां जो है वो खटारा बन चुकी हैं, कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, कचरा उठाया नहीं जाता है। कहीं आप देख लें कि कोई स्वीपर जो है वो आकर कहीं सफाई कर रहा हो, या कहीं आपने देखा हो कि काम हो रहा हो। शाहिदा साहिबा, अगर आपकी नज़र से हमारा प्रोग्राम गुजरा हो तो हम ज़ाती तौर पे मुख्तलिफ इलाकों में गए, हमने वहाँ पर इंतज़ामिया को बुलवाया और अपनी निगरानी में कचरा उठवाया, और फिर हम पे ये ब्लेम आ जाता है कि आप लोग गलत चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। हम तो वही दिखाएंगे जो हमें नज़र आ रहा है, जो हमारी यही जिम्मेदारी है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर भी हम करते हैं। मैंने आपसे कहा, मैं आपके चैनल को इस मामले में अप्रिशिएट करती हूँ, आपकी पूरी टीम को अप्रिसिएशन देती हूँ कि आप लोगों ने बढ़कर काम किया। एक वो चीज को जो ढकी और छुपी थी, जो आवाम की नजरों से ओझल थी, आपने वो लाइब्रेरीज का दिखाया कि जहाँ पर ताले पड़े हुए थे, जहाँ पे कोई नहीं था, वो हॉस्पिटल्स दिखाए, वो स्कूल दिखाए, वो 10 गाँवों को दिखाया कि जहाँ तनख्वाहें तो ली जा रही हैं और वहाँ काम नहीं हो रहा। मैं जिस इलाके में रहती हूँ, मेरा इलाका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कटाब गुलशन मेमार में, उसके सराउंडिंग में ही यूसुफ गोट और दीगर सरजानी के इलाके मौजूद हैं, जिनको औरंगी टाउन का इतना बड़ा इलाका मौजूद है। वो तमाम चीजें मैंने देखी है। ना कचरों के ऐसे ढेरे, किसी वक्त आप आए तो मैं विजिट कराऊं, पूरा जब बारिश होती है तो वो इलाके डूब जाते हैं, और आप यकीन करें कि ये क्या करते हैं। मैं 3 दिन वहाँ एक औरत होके खड़ी रही हूँ, मुझे फख्र है कि मैंने लोगों के लिए वहाँ खड़े होके काम करवाया। बहुत शुक्रिया आवाम की आवाज़ की टीम को वक्त देने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों ने खुद ही सोचा था कि ऐसा करना है? जी, हमने खुद सोचा क्योंकि ऐसा करने के इसी से बीमारियाँ बढ़ती हैं, और फिर इससे जब बीमार पड़ती हैं तो लोग फिर हमें लगे आवाम को मुश्किलात होती हैं। लोग हमें कहते हैं कि आप कचरा क्यों उठा रहे हो, हम ये बोलते हैं कि लोगों को कचरा फेंकना आता है, उठाना नहीं आता। जो भी इस तंजीम को ये इस तरीके से कर रहा है, आई एम प्राउड। हमारा अपना पाकिस्तान है, हमारा अपना शहर कराची है, हमको इसको साफ़ रखने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो पूरी नहीं कर रहे।
हम रिकॉर्डिंग की गर्ज से कराची की शाहराहों से गुजर रहे थे कि एक जगह हमने देखा कि कुछ बच्चे रोड को साफ़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल सामने ये बच्चे मौजूद हैं, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है। और बड़ी खुशाइन बात है अगर ये खुद से ये काम कर रहे हैं और ऐसा इनिशिएटिव लिया। चलते हैं और इनसे बात करते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये बच्चे सफाई कर रहे हैं रोड की और ये कचरा एक जगह जमा कर रहे हैं। इनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि कौन है ये बच्चे और ये काम क्यों कर रहे हैं जो कि इनके करने का भी नहीं है। ये आप लोग खुद ही से ये काम कर रहे हो? जी, हमें काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं वो? जैन अकिल, वो भी पार्लियामेंट में होता है, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और काफ़ी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप सब बच्चे ही काम करते हैं? जी। अच्छा, ये आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है टीन्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप लोगों ने कोई अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्या है ये? जी, हमारी एक टीम है, हम सब मिलके कचरा उठाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि लोग बोलते हैं यार कचरा साफ़ नहीं हो रहा, ये हो रहा है कराची में कचरा हो रहा है। तो ये जो लोग कचरा फेंक रहे होते हैं ये वही कहते हैं, लेकिन ये लोगों से बोलना आता है कि कचरा लोग फेंके नहीं, उन्हें उठाना नहीं आता। कब से ये काम कर रहे हो? ये हमें काफ़ी टाइम हो गया, साल तो होने वाला हो। 1 साल हो गया है तकरीबन। और आप लोगों ने खुद ही सोचा था कि ऐसा करना है? जी, हमने खुद सोचा क्योंकि ऐसा करने के इसी से बीमारियाँ बढ़ती हैं और फिर इससे जब बीमार पड़ती हैं तो लोग फिर हमें लगे आवाम को मुश्किलात होती हैं। अपने इलाके के इर्द गिर्द ही जगह साफ करते हो या पूरे कराची में ही काम कर रहे हो? अभी तो अपने इलाके में कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे। और ये आप लोगों ने ट्रक मंगवाया है, बुलवाया है? हमने बनवाया है। अच्छा, इस ट्रक में क्या करेंगे? इसमें हम कचरा उठा कर लेके जाएंगे हम। ये बताएं कि ये कचरा यहाँ से उठाने के बाद आप लोग कहाँ डंप करते जो हो? हमारा पॉइंट है ना, नॉर्थ उधर पॉइंट करते हैं, जहाँ कचरा कुंडी है। कचरा कुंडी है उधर। ठीक है। ये इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कितने साल के हो आप? 12 ईयर्स के। और इनके साथ 1 साल से काम कर रहे हो? नहीं, मैं अभी आया था, अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, कम से कम 4-5 महीने हुए। अच्छा, 4-5 महीने से इनके साथ हो? यस। तो घर वाले नहीं कहते कि ये क्या कर रहे हो, कचरा उठा रहे हो? बोलते अच्छी बात है आप कर रहे हो, मतलब चैरिटी वर्क है, उसके बाद सब कुछ है, जब भी बाबा ने कभी मना नहीं किया। और ये इन्होंने, अब देखे ये इंतजाम भी है इनके पास कि एक गाड़ी है, ट्रक है, जिसमें इन्होंने ये जो कचरा इकट्ठा किया है ये इसमें डालेंगे और जो कचरा कुंडी है, जो पॉइंट है जहाँ पे कचरा डंप करना है वहाँ पे डंप करेंगे। अभी इन सारे बच्चों को बुलाते हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि अभी कचरा डाल लें, उनको अपना काम मुकम्मल करने दें, उसके बाद हम इनसे बात करते हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये साहब वो हैं जो इस गाड़ी को यहाँ पर लेके आए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या है और ये यहाँ पे गाड़ी को लेके क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था कल परसों में, तो बच्चे यहाँ पे सफाई कर रहे थे, तो इनसे मैंने पूछा क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा बोरे में, सीमेंट के बोरे में कचरा फेंकने जा रहे थे। तो मैंने कहा मेरे पास आपके पास कोई गाड़ी? मैंने कहा जी मेरे पास गाड़ी है। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी की मेरी गाड़ी है, मार्केटिंग हम इसके अंदर करते हैं। तो कचरे के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से प्रॉब्लम हो रही थी इनको, तो ट्रांसपोर्टेशन मैं इनको देना चाह रहा था कि इस तरह से ट्रांसपोर्ट हम कर दें, यहाँ से गाड़ी भरें और हम एक ऑफिशियली जो कचरा कुंडी है यूसी 22 जिला बस्ती की, उसके अंदर हम डिस्पोज ऑफ करेंगे इसको। तो एज अ रहायशी में यहाँ पे गुज़श्ता 12 साल से रह रहा हूँ, ब्लॉक एल नौटानाबाद में, और कौमी असम्बली से उम्मीदवार भी था, आज़ाद उम्मीदवार था। तो एक दुख दर्द, एक वाबस्तगी पुरानी यहाँ से दिल लगी है इस इलाके से। जो भी अच्छा काम होता है वो ढूंढते हैं और अच्छा पर्पज़ को सपोर्ट करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें शायद 13-14 साल के बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र उनकी है, और उनमें ये शऊर है, तो शायद बड़ों को भी थोड़ा सा ख्याल आ जाए, थोड़ी सी शर्म आ जाए और वो भी ये काम करें। हाँ, वो इख्तियारात नहीं है और वो उसके पास है, वो उस हुकूमत के पास है, वो शहरी हुकूमत है, वो सिंध हुकूमत है, वो वफाकी हुकूमत है। तो सब टोपी ड्रामा है, असल में नीयत नहीं है और वक्त गुजर जाता है, ना इस्तीफ़ा देते हैं ना रिज़ाइन देते हैं, बस 5 साल गुजार लेते हैं, कहते हैं इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है। तो आगे आवाम के बीच में खड़े हों, इस्तीफ़ा दें, आवाम के साथ निकलें सड़कों पर, ऐसा नहीं होता। ये बताएं कि ये बच्चे अब जब भी आपको कॉल करेंगे तो आप आ जाएंगे या शुरू में थोड़ा जोश है और बाद में ये जोश ठंडा हो जाएगा और आप कहेंगे कि चलें ये करते रहें काम, मैं अपना कारोबार करता हूँ? जी देखिए, 2015 में भी मैं इसी तरह की कॉज लेके निकला था और वहाँ पे मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी पॉलिटिकली हवाले से। और तो अभी इनको इस वक्त जो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ये चीज़ हमारे अंदर भी उस वक्त मौजूद थी, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। जी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह इनको मज़ीद सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिवली हवाले से, मॉरली तौर पर इनको सपोर्ट करेंगे। तो जैसा होगा इंशाल्लाह देखें, अल्लाह ताला हिम्मत दे। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई इन बच्चों को काम करते देख के कि ये नन्हे बच्चे कचरा उठा रहे हैं, तो क्यों ना इनकी हेल्प भी की जाए। तो मैं सबसे पहले तो ये मास्क लगा लेती हूँ, फिर हाथों पे ग्लव्स पहनती हूँ और इनकी मदद करती हूँ कि ताकि इस पॉइंट से और पॉइंट से कचरा उठा सकें।
अच्छा जी, एक और हमारे पाकिस्तानी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारी तरह यहाँ रुके, बच्चों को देख के एक्साइटेड हुए। इन्होंने इन बच्चों की वीडियो भी बनाई और इन्होंने उस वीडियो में ये कहा कि मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ आज एज अ पाकिस्तानी। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा पहली बार देखा और कैसा महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बेटा, मैंने अभी एज मालूम की, 9 साल सबसे छोटे और बड़े जो हैं वो मुश्किल से 14 या 15 साल के हैं। तो इन बच्चों में अल्लाह का शुक्र ये शऊर, ये एहसास है। और जो भी इस तंजीम को ये इस तरीके से कर रहा है, आई एम प्राउड। हमारा अपना पाकिस्तान है, हमारा अपना शहर कराची है। हमको इसको साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी जिन लोगों पर है वो पूरी नहीं कर रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के तवस्सुत से मैं कहूँगा कि मीडिया ने इस चीज़ को उजागर किया। आप लोग यहाँ हैं, आपने देखा, और पूरी कौम से हर शहरी से अपील है कि खुदा के वास्ते कचरा फैलाई नहीं, अगर फैलाएंगे तो उठाना होगा। हमें आज इन बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। इन बच्चों ने अपने तमाम काम छोड़कर यहाँ, मैं भी अपने ऑफिस से वापस की तरफ जा रहा था, मुझे आप लोगों को देखकर ये एहसास हुआ। प्लीज़ एक्सप्लोर इट। और आखिर में ये कहूँगा कि दिस इज़ द ग्रेट पाकिस्तान, दिस इज़ द ग्रेट सिटी विच प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मनी। पैसा जब क्रिएट होता है इसका मतलब जॉब्स क्रिएट होती हैं, सफाई होगी, एनवायरनमेंट अच्छे होंगे, हमारे क्लिनिक्स की जगह पार्क होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये आप देखिए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, इन्होंने कचरा उठा के ट्रक में डाल दिया है। ट्रक तो नहीं है, गाड़ी है जो यहाँ से ले जाएगी कचरे को डंप करने के लिए। इन सब के ज़रा चेहरे आपको दिखाते। बच्चों, आप लोग ज़रा मास्क उतारोगे ताकि सब लोग देख लें कि ये बच्चे कौन हैं और कितना अच्छा काम करें। सबसे छोटा कौन है? ये आप कितने साल के? 9। आप? 11। अच्छा, ये सबसे छोटा है 9 साल का। सबसे बड़ा बच्चा कौन है? कितने साल के हो? 20 साल का। 20 साल के। तो ये देखिए कि उनकी उम्रें 9 साल से शुरू होकर 20 साल के दरमियान है। इन सब बच्चों के लिए अब आप भी अपने लिए तालियां बजा लें, क्योंकि और लोग नहीं है, या मेरे टीम मेंबर्स बजाएंगे। ये चीज़ें जो आपके पास हैं, ये आप लोगों ने हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहना हुआ है, ये कुदालें भी आप लोगों ने पकड़ी हुई। ये कहाँ से ली हैं? हमने खुद ही अरेंज किए अपने पास से, सबने खुद पैसे जमा किए? खुद पैसे जमा करे। पॉकेट मनी से या शोर मचा दिया था अम्मा? नहीं, पॉकेट मनी से अपनी। पॉकेट मनी से लिए सब चीज़ें। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं, किसी ऐसे बच्चे के घर वाले जो ये कहते हो कि आपको ये काम नहीं करना? मेरे नाना है, वो डांटते रहते हैं हर वक्त। वो कहते हैं क्या तुम मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, जा रहे हो, ये कर रहे हो। बोला ये सब ये करना है, हम ही कर सकते हैं, और तो कोई कर ही नहीं रहा। सियासतदान सारे पैसे खा रहे हैं, कोई काम वाम हो नहीं रहा। अब जब आप टेलीविज़न पर आओगे, जब ये प्रोग्राम चलेगा, तो नाना को दिखाना कि देखें ये काम करने की वजह से आपका नाम आज रोशन हो रहा है। ये देखें, टीन्स ऑफ पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं कर रही कि कचरा उठाया वहाँ से उसको किसी और कोने में फेंक दिया या गली मोहल्ले में फैला दिया, बल्कि वो इस गाड़ी के ज़रिए से यहाँ पर कचरे को लेके आए हैं, नाज़ाबाद की कचरा कुंडी में डंप कर रहे हैं। और यहाँ से आगे अब KMC और DMC की जिम्मेदारी बनती है कि इस कचरे को साफ़ कर दिया जाए। लेकिन जितनी बड़ी कचरा कुंडी आपको दिखाई दे रही है, उतना ही कचरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि इन बच्चों की तरह थोड़ा सा एहसास KMC और DMC को भी हो जाए और वो भी अपने फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करें। उसके साथ साथ इन बच्चों का काम इतना मुतासिर कुन है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है, खुद से ये काम करते हैं ताकि अपने गली मोहल्ले को, अपने शहर को साफ़ सुथरा बना सकें।